नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी वसंत कक्षा 7 17वां अध्याय वीर कुंवर सिंह का अध्ययन करेंगे। तो आपने पिछली कक्षाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में आपने पढ़ा होगा। इस कविता में भी ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है और आपको कुछ पंक्तियाँ कविता की याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अली अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो यहाँ इन्हीं कुंवर सिंह की बात इस अध्याय में हो रही है। वीर कुंवर सिंह पाठ के जो लेखक ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कुशल योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय इस पाठ में दिया है। इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। अंग्रेजों के विरोध करने पर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो इस पाठ में स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया और 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। यह विद्रोह सारे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा स्थानों पर भी भीषण युद्ध हुआ। देश के कई भागों में नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुद्दौला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्लाह और राउतुलाराम नेताओं ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह भारत के सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इस संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने अंतिम समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। इनका जन्म 1782 ईस्वी में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था और इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। कुंवर सिंह पर अपने पिता के स्वाभिमान एवं उदार स्वभाव का अच्छा प्रभाव पड़ा। कुंवर सिंह के पिता स्वाभिमानी थे और उदार स्वभाव के थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में उन्होंने रियासत संभाली। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़ी। उन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर कैदियों को स्वतंत्र कराया। कैदियों को भी उन्होंने वहां से स्वतंत्र कराया। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। आरा जगह का नाम है। देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी तथा जमींदारों का अंग्रेजों से सहयोग के कारण कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में हार गई। कुछ सैनिकों में अनुशासन की कमी रही और कुछ ऐसे देशद्रोही आपको पता है होते हैं जो कि अंग्रेजों के से सहयोग के कारण उन्होंने अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो उसके कारण कुंवर सिंह की जो सेना थी वह जगदीशपुर में हार गई। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी और उन्होंने सासाराम से मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति को जलाए रखा और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए
कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। तो कुंवर सिंह जो है भी बड़े वीर बहादुर थे और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को जब स्वतंत्रता का विजयी झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए, विजय उत्सव मनाया, लेकिन 3 दिन बाद 20 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में झंडा लहराया और उसके 3 दिन बाद अर्थात 23 अप्रैल 1857 का वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। आज भी इतिहास में उनकी वीरता की चमक दिखाई देती है। आज भी वे अत्यंत ही चतुर और साहसी योद्धा थे। कुंवर सिंह जो है अत्यंत चतुर थे, साहसी थे और उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दे दिया था। चकमा देना मतलब धोखा दे दिया था। और एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झांसा दे अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए, लेकिन सबसे पीछे रहने के कारण डगलस की गोली का शिकार हुए। उन्होंने पहले अपनी सेना को निकाला और बाद में अपना गए, तो अपना सबसे पीछे थे तो इसलिए डगलस की गोली का शिकार हुआ हो गए। उनको गोली लग गई और वो गोली जो उनको बाजू में लगी, बाजू में उनके हाथ में लगने के कारण अब उन्होंने सोचा कि यह बाजू में तो गोली लग गई है, तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि उस बाजू को ही उन्होंने क्या कर दिया था, काट दिया और काट कर उन्होंने उसको नदी में बहा दिया। तो वीर कुंवर सिंह ऐसे एक व्यक्ति थे, ऐसे बहादुर व्यक्ति थे, बाजू में उनके गोली लगने पर भी वह लड़ते रहे और उन्होंने उसी बाजू को गंगा नदी को भेंट कर दिया। कुंवर सिंह एक कुशल योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। वे उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। बिहार को अनेक लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यशगान किया जाता है बिहार में। तो इस प्रकार कुंवर सिंह हमने देखा कि संवेदनशील व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत सारे मकतब भी बनवाए। मकतब का मतलब होता है पाठशाला। और कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार में हमने अभी बताया कि कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। और बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। अरि का मतलब होता है दुश्मन। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। इस प्रकार कुंवर सिंह की साहस और उनके धैर्य और उनके पराक्रम का परिचय इस पाठ में दिया गया है। धन्यवाद।